हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे और यकीनन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एज़ यू नो कि बहुत कम टाइम रह गया है आपके एग्ज़ाम के अंदर। सो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो अगेन एक अनदर गेस्ट पेपर के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 का बायोलॉजी का गेस्ट पेपर। ठीक है। एंड दिस गेस्ट पेपर इज फॉर होल सिंध बोर्ड। ठीक है, इंक्लूडिंग हैदराबाद, कराची एंड इवन अदर सिटीज ऑफ सिंध। ठीक है। सो ये गेस्ट पेपर जो है बच्चों कंप्लीट जो हमारा सिंध प्रोविंस है उसको कवर करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पेपर देखना नहीं है, इसको समझने की कोशिश करनी है और वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करनी है ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जी, शुरू करते हैं। एमसीक्यूज की कहानी वही है। हर चैप्टर के आखिर में जो एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं बच्चों, उसको आपने अपनी बुक से याद कर लेना है। ठीक है। ये तो हो गई आसान सी बात। सारे एमसीक्यूज के लिए यही जो है वो पैटर्न चलेगा, जैसे कि पिछले सब्जेक्ट से अंदर बताया। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप कर लो रिगार्डिंग बायोलॉजी। एक तो मैं क्लास 9 वालों बच्चे जो हैं उनको स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। सो देयर इज अ प्रेशर। ठीक है, एक किस्म का दबाव होता है, प्रेशर होता है, एक थोड़ा सा टेंशन का माहौल भी होता है बच्चों के जहन में, बिकॉज दे डोंट नो कि हाउ वाज आवर सेंटर, हाउ वुड बी आवर सेंटर। ठीक है, हाउ वुड बी द इन्विजिलेटर्स। तो बेसिकली देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनेज करना बोर्ड का और इस स्कूल की जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप ईमानदारी के साथ और फोकस होकर अपना जो भी सिलेबस है, जो भी जितना याद आप कर सकते हैं आप उसको याद करें और एग्ज़ाम के अंदर अपना जो 100% है वो देने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपने जो है वो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होगा, कैसे होगा। एवरीथिंग जो है ना वो विल बी ऑल राइट। ठीक है, सब खैरियत से होगा इंशाल्लाह। बस आपने अपने जो पढ़ाई है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट वुड बी परफेक्ट इंशाल्लाह। ठीक है। सो हम आपके लिए दुआ भी करते हैं बच्चों, तो आप भी पेरेंट्स की तरह हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। और हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, हम कोई चार्जेज़ नहीं लेते किसी भी किस्म के। ये जितनी चीज़ें हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, दीज़ ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो बस आप लोगों से दुआ दुआ की रिक्वेस्ट होती है कि दुआ किया करें हमारे लिए, हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। सो चैप्टर नंबर 1 इज़ बच्चों अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं ज़रा जल्दी से। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, वो आपने बायोलॉजी की तमाम ब्रांचेस को याद कर लेना है जो कि पेज नंबर 3 और 4 पर मौजूद हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था बच्चों, थोड़ा-सा माइंड मेकअप ये कर लेना है कि बायोलॉजी इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ्स। ठीक है। मैथ्स और फिज़िक्स तो कैलकुलेशन पे चलती है, हो जाता है काम, बहुत आसान होता है, पेपर भी शॉर्ट होता है। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी होता है, काम चल जाता है। लेकिन बच्चों बायोलॉजी इज टोटली 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 डिपेंड ऑन थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल नहीं आना, इसमें किसी भी किस्म की कैलकुलेशन नहीं आनी। तो ये जहन में रखना है कि पेपर मिलता ही ज़रा स्पीड के साथ शुरू से ही अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर जो है वो लेंदी होता है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी है, लिखना ही लिखना है, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं कि 4 लाइनों में न्यूमेरिकल सॉल्व किया कहानी खत्म हो गई। तो इवन आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आधे से पौना पेज लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं। तो लिहाजा ये अपने ज़हन में रखना है कि बायोलॉजी के पेपर में स्पीड अच्छी रखनी है। कोशिश ये करना है बच्चों कि डायग्राम वाले सवाल को अटेम्प्ट ना करो। ठीक है, दिस इज़ माय समझ लो कि इंस्ट्रक्शन। मेरी इस बात को गौर से सुनने की कोशिश करो कि कोशिश करना है कि डायग्राम वाले सवाल को अटेम्प्ट नहीं करना है, कोशिश करना है। लेकिन इन केस कि अगर कोई सवाल नहीं आ रहा, ठीक है, डायग्राम ही आ रही है, तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, तो फिर उसमें कोई चॉइस नहीं है, फिर आपने उसी को अटेम्प्ट करना है। तो ब्रांचेस हो जाएँगी, सारी याद करनी है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जो है ना, ये 3 है, लेकिन बच्चों ये 2023 में आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इस गेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से समझ सकें और समझेंगे तो आप अच्छा याद कर सकेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट 2023 में आ चुका है बच्चों, तो 2024 यानी कि आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक नज़र पढ़ लेना, एमसीक्यूज़ आ सकता है, लेकिन थ्योरी के अंदर ये सवाल नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों कुरानी जो है कुछ आयात हैं बायोलॉजी के ऊपर, हयातियात के ऊपर, कि कहाँ से बेसिकली लाइफ स्टार्ट हुई और ये सब चीज़ें। तो इसके अंदर जो ये सवाल है कुरानिक आयात का, ये भी 2023 के अंदर आ चुका है, तो ऑब्वियसली ये 2024 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपने स्किप कर देनी है, इनको सिर्फ एक नज़र आपने पढ़ लेना है।
आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पॉपुलेशन की ये टैक्सोनॉमिक लेवल्स हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन, कम्युनिटी की डेफिनेशन, बायोस्फीयर लेवल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है, पेज नंबर 9 के ऊपर ये मौजूद है, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। पेज नंबर भी मेंशन कर दिए बच्चों आगे, ताकि आपको ज़्यादा मसला ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमने आपके लिए बहुत कोशिश की है कि जितना आसान हो सके चीज़ें आपके लिए रखी जाएँ। डिफरेंसेस आपने 4 नंबर का सवाल होता है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि एक डिफरेंस एक्स्ट्रा याद करके जाया करो, ताकि अगर एक भूल जाओ तो वहाँ से कवर हो जाए। तो 5 डिफरेंसेस याद कर लेना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के दरमियान, एनी 5, ठीक है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ तक बात क्लियर है? उम्मीद है कि एवरीथिंग वुड बी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नाउ चैप्टर नंबर 2। छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। इसके अंदर लॉन्ग के अंदर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। और लॉन्ग से मुराद ये कि ये ऑब्जर्वेशन से शुरू होगा और आखिरी में लॉ और प्रिंसिपल थ्योरी, वहां तक का ये सवाल है, पेज नंबर 20 से लेकर 23 तक। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये 4 पेजेस का लॉन्ग है। अरे 4 का नहीं है भाई, बीच में डायग्राम्स वगैरह हैं, तो ये पेजेस ज्यादा लग रहे हैं। अदरवाइज इतना लेंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई बच्चा अगर लॉन्ग में ये अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो फिर ये याद कर सकता है, ठीक है। मुशाहिदे से शुरू होगा उर्दू वालों के लिए, और इंग्लिश वाले जो है वो योर क्वेश्चन वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड इट विल कंटिन्यू टिल प्रिंसिपल, लॉ और थ्योरी, वट एवर द लास्ट हेडिंग ऑफ दैट पार्ट। आगे आ जाते हैं। इसके बाद डिफरेंसेस आप याद करेंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, कोई भी तीन। अच्छा 3 नंबर का सवाल है तो फिर 4 कर लेना, ठीक है। 3 मैंने इसलिए लिखा है कि ये मिनिमम है, तो फिर 4 कर लेना। यहाँ मैंने 5 बोला था, तो फिर आप 4 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये पिछले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं आया था, इस दफ़ा चांसेस हैं कि ये आएगा। अच्छा लॉ और थ्योरी के दरमियान में डिफरेंसेस 2023 में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। पढ़ लो, पढ़ना हर चीज़ है, ठीक है। जितनी चीज़ें गैस पेपर में नज़र आ रही हैं, पढ़नी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया और आगे लिख दिया कि ये 2023 में आ गया, तो इसको बस एक सरसरी नज़र से आपने देख लेना है। इसको याद करके जो है, इस पे टाइम बहुत ज़्यादा अपना कंज्यूम आपने नहीं करना है। ओके जी। सो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज बायोडायवर्सिटी। इसके अंदर बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन और बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस जो पेज नंबर 30 पर है, ये 2023 में आ चुकी है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर 2024, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, पढ़ लेंगे। याद करके इस पर टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 34 पे याद करेंगे वहां से। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटेकर ने दी थी बच्चों, ये लॉन्ग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 36 से 39, बहुत आसान है। अगेन ये पेज नंबर मत देखो, इसमें आधे से ज्यादा जो है वो डायग्राम और चार्ट बने हुए हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ थ्योरी याद करनी है। क्लियर है यहाँ तक बात? डायग्राम कुछ हम बीच में डिस्कस करेंगे और कुछ हम आखिर में, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उसके लिए फिर हमने अलग सेक्शन रखा है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पेज नंबर 40 पर है, डेफिनेशन याद करेंगे। प्रिंसिपल्स क्या है भाई, किन कवानीन के ऊपर हम नोमेनक्लेचर करते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये पेज नंबर 41 पे है, वहां से याद कर लोगे। डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। ये जो हम दरख्त काटते हैं, इसकी एक तो डेफिनेशन बताएं कि क्या है ये, इसकी वजूहात क्या है, क्यों हम दरख्त काटते हैं, और दरख्त काटने की वजह से इसके असरात क्या होते हैं, पेज नंबर 45 पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आजकल के हालात में क्लाइमेट का बहुत इशू चल रहा है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से बच्चों प्रिपेयर करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? नए मैंने 3 इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज, कोई भी 3 ऐसे जानदारों के नाम बच्चों आपने बताने हैं जो कि खत्म होने वाले हैं, और 3 ऐसे बताने हैं जो कि खत्म हो चुके हैं हमारी दुनिया से। अब वो पौधे भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी एम्बिग्यूटी, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। ओके जी। सो नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 4, दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज। बहुत लंबा चैप्टर है, लेंदी भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। सबसे पहले डिफरेंसेस याद कर लोगे, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, कोई भी 3 लाजमी, 4 कर सकते हो तो 4 कर लेना, मेरी तरफ से एक ज्यादा किया करो। सेल थ्योरी जो है ना, जरा इसको गौर से सुनो, ये 2023 में आ चुका है, पेज नंबर 57 पर है। लेकिन ये 2024 के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सेल थ्योरी, ठीक है। ये दोबारा आ सकता है, तो उसको याद करना, ठीक है। उसके बाद सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल, पेज नंबर 58 पे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, याद कर लेना क्या होता है ये। डिफरेंसेस याद करने होंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, कोई भी 3, 4 कर सकते हो, 4 कर लेना। उसके बाद एनिमल एंड प्लांट सेल के डिफरेंसेस आ जाएंगे, और ये पेज नंबर 61 में लॉन्ग के लिए है, ठीक है।
तो आपने इसको लॉन्ग की नज़र से याद करना है। शॉर्ट में आएगा तो 4 लिख दोगे, लॉन्ग में आएगा तो 7-8 पॉइंट जितने भी हैं वो आपने मेंशन कर देने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट आपने याद करना है सेल वॉल के ऊपर, पेज नंबर 62 पर है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट का मतलब याद रखो, ये मत समझो कि ये लॉन्ग में आएगा, ये शॉर्ट के अंदर ही आएगा। तो इतना ही याद करो कि आधे से पौना पेज आपकी कॉपी का हो जाए, इससे ज़्यादा लेंदी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो शॉर्ट नोट है वो 2023 में आ चुका है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस दफ़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस दफ़ा इंपॉर्टेंट है सेल वॉल। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल है बच्चों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सिंगर और निकलसन ये दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, वो कैसी नजर आती है, कैसे दिखती है। तो ये पूरा मॉडल लॉन्ग है, पेज नंबर 64 डायग्राम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये आप याद करेंगे। उसके बाद डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आ जाएगी, पेज नंबर 65, वेरी इजी। प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन आ जाएगी, पेज नंबर 66। और शॉर्ट नोट याद करोगे न्यूक्लियस के ऊपर, पेज नंबर 69 के ऊपर। ठीक है, शॉर्ट नोट अगेन आधे से पौना पेज, इससे लंबा नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं शॉर्ट नोट का मतलब 2-2.5 पेज लिखना शुरू कर दो। शॉर्ट नोट का मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा, लॉन्ग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स एंड टाइप्स। ये 2023 में आ चुका है, तो 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। एनिमल टिश्यूज विद डायग्राम लॉन्ग के लिए है, पेज नंबर 78 से लेकर 82। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लांट टिश्यूज जो है डायग्राम के साथ बच्चों, ये 2023 में लॉन्ग में आ चुका है। तो अगेन फिर ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है एनिमल टिश्यूज। ठीक है, विद डायग्राम, डायग्राम के साथ। आसान है, थोड़ा सा लेंदी है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये याद कर लेंगे, और लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? ओके जी, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, दैट इज सेल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजे का चैप्टर है, और बड़ा ही समझ लो कि क्रूशियल चैप्टर है। और फर्स्ट और सेकंड ईयर अगर आप आगे बायो रखेंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको ये जरूर इस वैसे तो बायोलॉजी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर जरा जो है वो ज्यादा बढ़ती है। अच्छा जी, क्रोमोसोम की डेफिनेशन आ जाएगी और इसकी टाइप्स आ जाएंगी डायग्राम के साथ, पेज नंबर 93 94। अच्छा, इसकी टाइप्स के अंदर जो है ना, टाइप्स का मतलब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ये वो वाली टाइप्स हैं। ठीक है, शॉर्ट के लिए है, तो शॉर्ट में आप याद करेंगे। अच्छा जी, इंटरफेस की खाली डेफिनेशन पेज नंबर 95 पर है, याद कर लेंगे। माइटोसिस की बच्चों जो है वो पूरा सवाल आ चुका है 2023 के लॉन्ग के अंदर। तो इस दफा माइटोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर इस दफा क्या इंपॉर्टेंट है भाई? इस दफा इंपॉर्टेंट है मियोसिस, लॉन्ग के लिए। ठीक है, वैसे तो मियोसिस भी, मियोसिस की डेफिनेशन जो है ना, ये 2023 में शॉर्ट में आ चुकी है। देखो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया आपकी आसानी के लिए, आपको क्लियर हो जाए। तो अब इस दफा उल्टा हो सकता है कि माइटोसिस की डेफिनेशन शॉर्ट में दे दें, और हो सकता है कि मियोसिस का लॉन्ग आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दे दें। क्लियर है ये बात? तो अब आपने मियोसिस को लॉन्ग की नज़र से याद करना है, और मियोसिस बहुत इजी है। दो स्टेप होते हैं, पहला मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 जो है बेसिकली क्या होता है? माइटोसिस ही होता है। जो माइटोसिस में आप पूरा याद अगर आपने कर लिया होगा तो मियोसिस के अंदर हेल्प हो जाएगी। क्लियर है बात? सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, माइटोसिस का फायदा क्या है, पेज नंबर 98 पर है, वहां से याद कर लोगे शॉर्ट के लिए। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस है, एपोप्टोसिस है, ऑटोफैगी है, नेक्रोसिस है। अच्छा, एपोप्टोसिस और ऑटोफैगी ये एक ही चीज है, तो पेपर में अगर वो ऑटोफैगी पूछ ले तो समझ लो उसका मतलब एपोप्टोसिस ही है। तो ये एक ही डेफिनेशन है, तो याद कर लो, पेज नंबर 98 पे मौजूद है। और नेक्रोसिस है, ये अलग चीज है तो दोनों सेल डेथ। ठीक है, सेल के मरने का अमल, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, एक नेचुरली है और एक आर्टिफिशियली है। पेज नंबर 98 पर है, वहां से आप इसको याद कर लेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ओके जी, सो मियोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने बता दिया आपको कि इस दफा मियोसिस जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर 6। तो आपने इसको लॉन्ग के लिए याद करना है, अगर तो हिम्मत है डायग्राम के साथ। ठीक है, ओके जी। सो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6 विच इज एंजाइम्स। डिफरेंसेस याद कर लो, एनाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म में क्या फर्क है। ठीक है, तीन, कोई भी तीन, चार कर लो, ज्यादा अच्छी बात है। डेफिनेशन याद कर लो एंजाइम की, और एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, पेज नंबर 108 109। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए। ठीक है, एंजाइम के यूजेस शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 110 पर है। लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस फिट मॉडल है विद डायग्राम, पेज नंबर 112 113। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे मॉडल हैं, बहुत आसान से हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है, वो इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 6 जो है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 7, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है काफी, तो बहरहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन याद कर लो, 120 पर है। लाइट रिएक्शन याद कर लो, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 124 125 इक्वेशन के साथ। ठीक है, अच्छा जी, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन 2023 में आ चुकी है, तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
और ये लॉन्ग में आया था एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये 2023 में आ चुका है, लेकिन ये लॉन्ग में आया था रेस्पिरेशन के साथ मिलाकर। ठीक है, ये पूरा आया था। फिर एरोबिक की टाइप भी बताओ। एरोबिक जो है रेस्पिरेशन, इसके अंदर फर्मेंटेशन जो होती है वो क्या होती है, तो ये पूरा लॉन्ग में आया था। ठीक है, तो इस दफ़ा फिर ऑब्वियसली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लॉन्ग की नज़र से याद करेंगे। 8 या 9 पॉइंट इसके हैं, तो लॉन्ग में आ जाएगा तो सारे लिख दोगे, शॉर्ट में आ जाएगा तो कोई 4 लिख दोगे। क्लियर है बात, ये चैप्टर खत्म हुआ। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8 विच इज न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपने ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक के दरमियान में डिफरेंसेस याद करने हैं। ठीक है, कोई भी चार। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लॉन्ग के लिए आपने याद करना है, पेज नंबर 141 पर पूरी कहानी लिखी हुई है, वहां से आप याद कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन 2023 के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो इस दफा फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, पेज नंबर 145 146 पर मौजूद है, वहां से आप याद करेंगे। अच्छा जी, विटामिन जो है ना, ये शॉर्ट में उन्होंने पूछा था, लेकिन आप इसको लॉन्ग के लिए याद करें। विटामिन की डेफिनेशन भी, और विटामिन की दो टाइप्स होती हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ये मिलाकर लॉन्ग में पूछा जा सकता है, पेज नंबर 149 पर मौजूद है। वैसे विटामिन की डेफिनेशन 2023 में आ चुकी है। अच्छा, पेज नंबर 149 पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को देख लेना। पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात। प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसके डिसऑर्डर याद कर लो, लॉन्ग के लिए पेज नंबर 155 पर है। जो बीमारियां होती है प्रोटीन की कमी की वजह से, वो आपने याद कर लेनी है। माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर यानी कि ग़िज़ाइयत ना होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, जितनी भी बीमारियां हैं ना, याद रखो वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक वो लाजमी आपको लॉन्ग में देगा। ठीक है, और बीमारियां याद करना इसलिए आसान है क्योंकि इनके सिम्टम्स बहुत ईजी होते हैं। अब आपको पता होगा माल न्यूट्रिशन के अंदर कौन सी बीमारी, अच्छा भाई किस वजह से होती है, क्या इलाज है, तो आप आराम से उसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो मैटर इज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, तो ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, ये कैलकुलेशन का पेपर नहीं है, ये थ्योरी का पेपर है, तो जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, जितना कम लिखोगे उतने कम मार्क्स मिलेंगे। डिसऑर्डर ऑफ गट, ठीक है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 168, वहां से आप इसको याद कर लेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन आसान है, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ओके जी, सो नाउ वी हैव आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्ट, चैप्टर नंबर 9। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस आ जाएगा, 3 याद कर लो, 4 कर लो तो बहुत अच्छा है। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन और फैक्टर्स, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 181 182 पर मौजूद है। ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ठीक है, 3 लाजमी करने, 4 कर लो तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, खून की बीमारियां जो है ये आपने याद करनी है, लॉन्ग के लिए है, पेज नंबर 190 191। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इसके डिफरेंसेस तो नहीं आए थे 2023 के अंदर, 2023 में इनकी डेफिनेशंस आई थी। ठीक है, तो वैसे आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस याद कर लेना, कोई भी 3। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस याद कर लेना, कोई भी 3। ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस के हवाले से। कार्डियोवैस्कुलर, दिल की बीमारियां जो हैं, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 198 199, आप इसको वहां से याद कर लेंगे। सो बच्चों, उम्मीद है कि ये चैप्टर्स जो है ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। सो आखिरी में हम डिस्कस कर लेते हैं जी हमारी डायग्राम्स। डायग्राम्स के अंदर वॉल बॉक्स की डायग्राम पेज नंबर 13 पर है, देख लेना अच्छे तरीके से, कॉलोनी नहीं, एक जो वॉल बॉक्स है ना उसको बनाना देख लेना। बैक्टीरिया की डायग्राम लेबलिंग के साथ, पेज नंबर 37। सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, 64। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर मैंने बताया, वहां पर काम आएगी लॉन्ग के लिए। ठीक है, टिश्यूज की डायग्राम 78 79, प्रैक्टिस कर लो, अक्सर शॉर्ट में कोई एक दे देता है और हो सकता है लॉन्ग में सारे ही दे दे उठा के। अच्छा, मसल्स की डायग्राम, जो स्मूथ मसल है ना, ये 2023 में बनाने को आई थी, बाकी मसल्स नहीं आए थे, सिर्फ स्मूथ मसल आया था, लेकिन आपने पेज नंबर 82 से सारी की प्रैक्टिस कर लेनी है, हो सकता है वो दोबारा इस दफा कोई एक उठाकर बीच में से दे दे। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, निज़ाम इंहिज़ाम, पेज नंबर 161। और ये जो पेज नंबर है बच्चों, ये इंग्लिश बुक के हैं, तो उर्दू जो बुक वाले हैं वो थोड़ा सा फिर इसको खुद से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, पेज नंबर 161, ये भी आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 99% इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलेस की डायग्राम 165 पर है, लेबलिंग के साथ। हर्ट जो है ये 2023 के अंदर आ चुका है, तो ऑब्वियसली 2024 के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप हर्ट को स्किप कर सकते हैं, और उम्मीद है कि ये आएगा भी नहीं। सो दैट्स ऑल बच्चों। तो ये हमारा था क्लास 9 का बायो का गेस्ट पेपर, और काफ़ी बच्चे इसकी आई थिंक डिमांड कर भी रहे थे, और यकीनन उनको ज़रूरत भी होगी,
तो बच्चों ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।